Hello, bachcho. Let's read out the question. The question says a ring-shaped tube contains two ideal gases with equal masses and relative molar masses of M1 equals 32 and M2 equals 28. The gases are separated by one fixed partition and another movable stopper S which can move freely without friction inside the ring. The angle as shown in the figure is that dash degrees. So यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक रिंग है, इसको ट्यूब की शक्ल में यहाँ पर शेप्ड किया गया है और उसमें टू आइडियल गैसेस को विथ इक्वल मासेस एंड रिलेटिव मोलर मासेस ऑफ M1 32 एंड M2 28 फिल कर दिया गया है। अब जो गैसेस हैं उनको हम सेपरेट कर रहे हैं बाय वन फिक्स्ड पार्टीशन एंड अनदर एज मूवेबल स्टॉपर, जो कि यहाँ पर हमें इसके द्वारा दर्शाया गया है, जो कि मूव कर सकता है फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन इनसाइड टू द रिंग। सो हमें बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the ideal gas equation, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, सो इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जहां पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। नाउ सेकंड फॉर्मूला वी कैन यूज द नंबर ऑफ मोल्स, so this can be given by n is equals to mass divided by the molar mass, ठीक है, where m be the mass and capital M is the molar mass of the gas. so जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि बोथ ऑफ द गैस आर द सेम, ठीक है, so that is why by the first equation of by using the ideal gas equation and by using the formula of n is equals to m by n, we can form the equation like C PV is equals to nRT है। तो हम क्या करते हैं, n by v लेते हैं, so this will be equals to P divided by RT हो जाएगा। so इन दो गैसेस के लिए प्रेशर R और टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, so this term is going to be constant here. so therefore for the given two gases we can write कि N1 by V1 must be equals to N2 by V2, ठीक है। so now from the given conditions if we substitute the values here, so हम मान लेंगे कि जो इनिशियल टर्म था उसका मास क्या है, m के इक्वल है, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कितना होगा। सो फर्स्ट गैस के लिए मोलर मास है 32 डिवाइडेड बाय V1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू N2, फिर क्या होगा m डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय V2, सो दो दूनी जानिब से हमें कैंसिल आउट हो जाएगा और चूंकि ये ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है सो सिंपली हमें V2 बाय V1 कितना मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 70। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट कि जो टोटल एंगल है, ठीक है, ये टोटल एंगल फॉर अ सर्कल वो किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल। इट इज अ फैक्ट बेसिकली। एंड गैस 2 जो है, तो गैस 2 इज नथिंग बट मेकिंग एन एंगल ऑफ ए हियर। सो सिंस रेडियस ऑफ बोथ इज सेम, so for the same radius can we say that के वॉल्यूम V2 डिवाइडेड बाय V1 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, सो देखिए ये A है कि अल्फा है, या इट इज अल्फा बेसिकली। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 360 माइनस ऑफ अल्फा की इक्वल। कैसे, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है। गैस 1 के लिए 36 अल्फा एंगल बन रहा है, गैस 2 के लिए 360 माइनस अल्फा होगा, यानी कि गैस 1 के लिए जो वॉल्यूम है वो 360 माइनस अल्फा का प्रोपोर्शनल हो जाएगा और गैस 2 के लिए अल्फा का एंगल प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि इनके रेडियस इक्वल है। सो ऑब्वियसली इनके डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो जाएंगे। सो अब हम इसको इक्वेशन 1 से इक्वेट कर देंगे। सो विल गेट दैट कि 8/7
this is equals to alpha divided by 360 minus alpha. Now cross multiplying this, we'll get 7 alpha is equals to 8 into 360 माइनस में 8 अल्फा, ये उधर जाके 8 हो जाएगा, सो 7 प्लस 8 15 अल्फा इज इक्वल्स टू 8 इंटू 360। जहाँ से मुझे अल्फा का मान कितना निकल के आ गया 192 डिग्री से, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।